इमाम हुसैन का तज़किरा सुनना आसान नहीं। इमाम पाक हैं जब मदीना छोड़ के जब चले थे, तो अब तो मैं इधर नहीं जाऊंगा कि मदीना छोड़ने के बाद कैसे समाने सफर तैयार किए, मक्का आए, मक्का में क्या हुआ, उसके बाद कूफा के लिए रवाना हुए। अगर ये सब मैं बयान करूं तो बहुत लंबी रात और आसान नहीं। लेकिन जिस वक्त हमारा और आपका इमाम निकलने की तैयारी की, तो आखिरी वक्त में अपने हुजरे से निकलते हैं। बाहर जैसे ही गए, बहन ज़ैनब सैयदा ज़ैनब आवाज देती है, मेरे भाई हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा इमाम फरमाते हैं, मेरी बहन आखिरी घड़ी अम्मी जान की गुंबद पे मैं जा रहा हूं। अम्मी जान की गुंबद पे कब्र अनवर पे जा करके मैं दुआ मांगूंगा। अम्मी से जाके बहुत कुछ कहना भी है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, भाई जान मुझे भी साथ ले। आज लोग कहते हैं कब्र पे जा करके फातिहा पढ़ना और मांगना क्या है। मेरा इमाम जाके मदीना से मेरा इमाम मदीना में अपनी जान और जाना जान के कब्र पे गए। और जाने के बाद इमाम पाक अम्मी जान के पांव के तरफ ज़ारो कतार रोते हैं, फरमाते हैं, अम्मी जान मैं वही हुसैन हूं जिस हुसैन जब सोलाने की बारी आती थी तो आप कुरान की तिलावत करके सुलाया करते। मुझे जगाने की बारी आती थी तो अल्लाह का कलाम तिलावत आप करते थे। आज हुसैन के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा। अम्मी जान जब तेरा हुसैन तड़पता था तो जन्नत से जोड़ा आया। अम्मी जान जब हुसैन तड़पता था तो फरिश्ते झूला झुलाया करते थे, लेकिन वही हुसैन हूं मैं अम्मी जान। और ये कह करके लिपट करके जब इमाम पाक रोने लगे, आंसू का एक कतरा कब्र अनवर पे गिरे हैं सैयदा फातिमा के कब्र में हरकत पैदा हो गई। अब तो कहिए सुभान अल्लाह। और कब्र जब हरकत करने लगी, माँ अंदर से तड़प करती है, माँ का ममता जाती है। सैयदा फातिमा कब्र के अंदर से आवाज आती है, बेटा हुसैन अगर दोबारा आंसू टपक गए तो तेरी माँ कब्र से और कफन को फाड़ते हुए बाहर निकल सकती है। बेटा जाकर बला जुल्मो सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, लेकिन सब्र करते हुए नजर आना। कभी उस तक मत करना बेटा, तेरा जिस्म जब जालिम सर को कलम करेगा, तेरा जिस्म जमीन पर जब गिरेगा तो तेरी माँ झोली लेके तैयार रहेगी। ये कहना था मेरे दोस्त और बुजुर्ग। हकीकत बात तो ये है कि इमाम हुसैन का तज़किरा सुनना आसान नहीं है, और अगर सुनना है तो कभी इंशाअल्लाह इस पर आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप बैठे नबी की महफिल है और खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इमाम पाक का खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। एक मर्तबा सैयदा फातिमा खातून जन्नत बाबा जान से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में आई। अर्ज करते बाबा जान मैं आज ख्वाब देखी। और बेटी ख्वाब क्या देखी? कहा बाबा जान ख्वाब मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा समंदर है और वो समंदर का किनारा नजर नहीं आता। अगर समझ रहे हैं तो हमारी बात में समझिए। समंदर इतना बड़ा है कि किनारा नजर नहीं आता। बाबा जान उस वक्त से मैं परेशान हूँ। वो समंदर मैंने ख्वाब में देखा, इसके ताबीर क्या है? मेरे दोस्त आप कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बेटी ख्वाब में जिस समंदर को तूने देखी है वो समंदर नहीं, तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गुनहगार उम्मती के लिए जो आंसू बहा है वही समंदर नजर आ रहा है। वही समंदर। तो मेरे आका हम लोगों के लिए इतना आंसू बहाए कि सैयदा फातिमा कहती है कि समंदर बन गया। तो हजरात जब मेरे आका हम लोगों के लिए आंसू बहाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए कि
अरे दरूद पढ़ना चाहिए कि नहीं? अब एक बात और मैं बताता, एक मर्तबा रसूल आजम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी बात को आप लोग समझ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया के जितने दरख्त हैं और दरख्त में जितने पत्ते हैं मैं उसको गिन सकता। ये बुलबुले सिदरा फरमा रहे हैं, उस दरख्त के हर पत्ते को मैं गिन सकता हूँ, दुनिया में जितने दरख्त हैं। और यहीं तक के बात नहीं है, पानी में जितने कतरात हैं उस कतरात को भी मैं गिन सकता हूँ। जमीन पर रेत है, रेत के हर जर्रे को मैं गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ता है, उस तादाद को मैं नहीं गिन सकता। गौर किया जाए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा हुसैन निकले वहां से। अब अगर मैं करबला बयान करूं, आपने सुना होगा कि इमाम पाक इमाम साहब से सुने तीन भाई, और मौला अली के कितने बेटे थे पता है? अरे मौला अली के कितने बेटे थे? इमाम हुसैन मौला अली के बेटे हैं। तीन भाई, सैयदा फातिमा खातून जन्नत से, और उम्मुल बनीन और उम्मुल बनीन ही के औलाद में से हजरत अब्बास अलमबरदार। अगर आप खुतबा पढ़ते हैं शोहरा के, तो जो कारनामा हजरत अब्बास अलमबरदार ने किया, कसम खुदा की अगर आप समझ लेंगे, मेरा इमाम फरमाते थे करबला में भी जब जिस वक्त शहीद हुए अब्बास अलमबरदार, तो इमाम फाक फरमाते हैं मेरा भाई तू तो मेरा कमर का रीढ़ का हड्डी। इतनी मोहब्बत करते थे। सतेले भाई से लोग जल्दी मोहब्बत नहीं करते, माँ भी नहीं करती। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, मौला अली से पहले सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत जब आखिरी वक्त जब आया तो मौला अली से फरमाते हैं मेरे सरताज, मैं तो दुनिया से चली जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप को आप शादी करेंगे। कोई कहता है इस तरह, लेकिन सैयदा फातिमा, सुनिएगा 2 मिनट को हम इसको बताएंगे। फातिमा ज़हरा कहती है मेरे सरताज, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे बाद आप दूसरी शादी करेंगे ने? मौला अली खामोश है, इसलिए कि बीवी शौहर के सामने इस तरह कहे तो शौहर मौला अली हो सकता है तकलीफ हो जाएगी, लेकिन फातिमा कहती है मेरे जाने के बाद आप जरूर शादी कीजिएगा। अब कहिए, मेरे गुजर जाने के बाद आप शादी कीजिएगा, लेकिन ऐसी बीवी से कीजिएगा जो बहादुर घराना हो और बहादुर औरत भी हो और बहादुर औरत भी हो। मौला अली कहते हैं जब लड़की देखने की बारी आती है, खूबसूरत देखा जाता है, हसन देखा जाता है, मालो दौलत देखा जाता है, फातिमा तू क्या कर रही है? कहने मैं नहीं समझा, मतलब मैंने नहीं समझा। तो फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरे सरताज, अगर आप बहादुर घराने की बहादुर लड़की से आप शादी करेंगे और उससे जो बेटा पैदा होगा वो बेटा मेरा हुसैन को करबला में मदद करता हुआ नजर आएगा। वही सैयदा फातिमा की दुआ का नतीजा है कि हजरत अब्बास अलमबरदार पैदा हुए। और अब्बास अलमबरदार कैसे थे? अगर इनका वाकया मैं उठाऊं तो 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए सुन नहीं पाइएगा। करबला सुनना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अब्बास अलमबरदार का अगर सूरत देखना हो, कसम खुदा की उनके सूरत जिस वक्त इमाम पाक करबला में थे तो 3 सूरत को वहां भेजा गया। सूरत को अली अकबर की सूरत मिलती थी नबी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। सैयदा ज़ैनब के चेहरे अनवर को देखते तो पता चलता था फातिमा ज़हरा का जलवा नजर आ रहा। और जिस वक्त अब्बास अलमबरदार का चेहरा देखना होता था तो मौला अली को याद आ जाता है, इसलिए शबीह मौला अली हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा इस तरह से दुआ किए थी
कि जिस वक्त इमाम हुसैन करबला में थे और बाबा का याद सताता था तो अब्बास अलंबरदार का चेहरा देखते थे। जब माँ फातिमा को याद करते थे तो सैयदा ज़ैनब का चेहरा देखते थे और अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखने का मन करता था तो अली अकबर को देख लिया करते थे। तीनों सूरत को वहां दिखाया जाता था और अब्बास अलंबरदार इतने कड़े थे। अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर आप करबला जाएंगे, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अगर करबला आप जाएंगे, कूफा आप जाएंगे, इराक आप जाएंगे तो सबसे छोटा कब्र किसका है पता है? सबसे छोटा कब्र किसका है? अब्बास अलंबरदार। किनका है? अब्बास अलंबरदार का। और जब जाहिर में देखा जाता था ना तो इतने लंबे चौड़े थे और सीना चौड़ा था कि खड़े खड़े ऊंट के पीठ के हाथ रख दिया करते थे। गौर किया जाए हजरत, अब्बास अलंबरदार की जब बात आई, अब्बास अलंबरदार का कब्र बहुत छोटे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बाद में शहीद होने के बाद हजरत सकीना या ज़ैनब ने पूछी थी कि ये छोटा कब्र किसका है। ये लोग अपने दिल में सोते हो सकता है नन्हे या तो अली अकबर का। कहा ये कब्र किनका है? कहा अली असगर। और अली अकबर को तो हुजूर के पहलू पसंद किया गया। एक तरफ अली असगर है और एक तरफ अली अकबर है। पूछा गया फिर ये छोटा सा कब्र किसका है? बोला गया अब्बास अलंबरदार का। कहा इतना छोटा है मेरा भाई, इतना बड़ा था। लोगों ने कहा कि शहीद होने के बाद 10 घोड़ों से उनके जिस्म पे सुला गया था। छोटे छोटे बोटी को उसको लगाया गया था झोले में, इसलिए उसी तरह दफन किया गया। आज भी लोग कहता है अब्बास अलंबरदार इतने खूबसूरत थे कि दुनिया में उन्हें कमरे बने हाशिम के नाम से जाना था। कमरे बने हाशिम का मतलब होता है हाशिमी खानदान का चांद। आज भी कब्र में चार जानिब लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। हाशमी खानदान का चांद आप पर सलाम हो। और जो मिन्नतें कोई मांगते हैं 1 से 2 दिन में पूरा होता है। अब्बास अलंबरदार अपने बारे नहीं, दुनिया में इमाम पाक का भाई जरूर थे लेकिन इमाम पाक को भाई कह के नहीं पुकारा। जिंदगी में भाई कहते कभी नहीं पुकारा हजरात। लेकिन आखिरी वक्त जब शहीद हुए थे, जिस वक्त सकीना ने कही थी चचा जान आज तक हमारी सब आपने पूरा किया है, आज आखिरी वक्त है, चचा जान मुझे तुमसे कमेश प्याला पानी ला करके दे दीजिए। लेकिन जब अब्बास अलंबरदार सुनते हैं सकीना की बात को और कमर बांध लेते हैं, तैयार होते हैं, तलवार उठाते हैं, अलम को लेते हैं, हुसैन पाक फरमाते हैं अब्बास कहाँ जा रहे हैं? कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ आका, मेरी बेटी सकीना ने पानी मांगा है, उसका पूरा जरूर मैं करूंगा। कहा तुम जाओगे लौट करके नहीं आओगे, और इस वक्त अगर मेरे हुसैन का कोई ताकत है तो अब्बास तुम हो। कहा आका जब मेरी बेटी सकीना कह चुकी है कि नन्हे असगर के लिए कम से कम एक बूंद पानी चाहिए तो मैं ला करके रहूंगा। आखिर आजिज़ना पेश करने के बाद अब्बास अलंबरदार घोड़े का एड़ लगाते हैं। इमाम हुसैन कभी अब्बास अलंबरदार को देखते हैं, बाबा अली को याद करते हैं। हजरात उस वक्त 4000 का पहरा था नहरे फरात पे। इमाम ने फरमाया अब्बास तुम वार मत करना, जालिम अगर वार करेंगे सिर्फ उसे तुमको रोकना, उसे तुमको सिर्फ रोकना है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि रोकने में 400 यजीदी को फिन्नार अब्बास अलंबरदार ने किया। सिर्फ रोकने अगर ताकत लगा देते तो क्या होता। हजरात अब अगर इस बारे में सुनना है तो इंशाअल्लाह कभी सुनेंगे, टाइम नहीं है और उस तरह से अब सुनने का मूड में नहीं है। जिस मकसद के तहत हफुआ के मुसलमान और मुसलमानाने हफुआ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला हुसैन पाक के सदके में सभी के घरों में बरकतें
और जिस मकसद के तहत हम लोग बैठे हुए, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वक्त की किल्लत।